आप पुराना पेंशन तो छोड़िए, मेरा सही पेंशन आप खत्म कर दिए और सैनिक के सम्मान पर चोट, आंतरिक सुरक्षा पर सवाल, तो नहीं चलेगा। देश का नेता देश को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश के लूटने बेचने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिहार के विभिन्न जिलों में सुबह से ही आर्मी अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। अब तक राजधानी पटना को छोड़कर करीब सभी जिलों में प्रदर्शन किए जा रहे थे, लेकिन अब खबर आ रही है कि राजधानी पटना में भी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। सरकार की तरफ से लागू की गई अग्निपथ योजना के विरोध में चल रहा छात्रों का आंदोलन अब पटना में भी दिखने लगा है। पटना के अशोक राजपथ इलाके में छात्र बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे हैं। पटना कॉलेज के सामने सड़क को जाम कर दिया है और आगजनी करके प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना में भी छात्र सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम को वापस लिया जाए और सेना में पुरानी बहाली प्रक्रिया जारी रखी जाए। आपको बता दें कि आज बिहार के बक्सर, भोजपुर, मुंगेर, समस्तीपुर, लखीसराय, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, पटना, बिहटा, बेगूसराय, वैशाली, औरंगाबाद, सुपौल, खगड़िया, जमुई, रोहतास, नवादा, सीतामढ़ी, बेतिया, बगहा और मधेपुरा में सेना अभ्यर्थियों का उग्र प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें अब राजधानी पटना भी शामिल हो गया है। हम लोग का मांग है जो अग्निपथ स्कीम लाए हैं उसको जल्द से जल्द मोदी जी वापस ले, नहीं तो हम छात्र आंदोलन बहुत ही उग्र आंदोलन में उभरेंगे। और जो नरेंद्र मोदी जी अब 4 साल हम लोग को काम करके बर्बाद कराएंगे, बर्बाद करने पर मोदी जी लाग गए हैं, नहीं चलेगी। हम सब अभी शांति से हम लोग, अगर हम लोग का बात नहीं माना जाएगा तो हम लोग भी हद पार कर जाएंगे। बताइए मोदी जी अपने इलेक्शन जो 5 साल के होते हैं उनको घटा के 1 साल कीजिए पहले, तब हमारे जो युवा सेना जो काम करते हैं उसको 4 साल में लाइए। अब बताइए 4 साल काम करने के बाद हम युवा क्या करें, आके मर्डर करें। 4 साल के बाद आपको जो 12 लाख रुपया मिलेगा, 12 लाख में क्या होगा? हम पकौड़ा का दुकान करेंगे। 12 साल में हमारा कुछ नहीं होने वाला और 12 साल के लिए नहीं जाना चाह रहे। हम लोग देश की सेवा करने के लिए सेना पे जाना चाहते हैं। इसलिए मोदी जी आप सुन लीजिए, पटना के कारगिल चौक से ताजिम बोल रहा है, आप जल्द से जल्द अग्निपथ को वापस ले, नहीं तो हम लोग इतने बड़े उग्र आंदोलन में उगरेंगे कि आप क्यों आखिर 4 ही साल के लिए सरकार क्यों युवाओं को नौकरी दे रही है? ये 4 साल की क्यों दे रही है तो सरकार बताएगी ना। आप 4 साल क्यों दे रहे हैं, आप क्यों घटाए हैं अपने अवधि को? आप पहले सबसे पहले आप अपने कार्यकाल को घटाइए, तब फिर हम लोगों को 4 साल घटा लाइएगा। क्योंकि जब तक आप ये स्कीम वापस नहीं लेते हम लोग का धरना रुकने वाला नहीं है और पूरे पटना से लेकर दिल्ली तक हम लोग की धरना को लेकर जाएंगे। नरेंद्र मोदी अभी भी वापस नहीं लिया तो पूरा क्या मांग है आप लोग सड़क पर? देखिए हम लोगों का मांग है जो सेना का भर्ती प्रक्रिया जो पुरानी व्यवस्था थी उस व्यवस्था को पुनः वापस लागू किया जाए। वो जो सरकार नई स्कीम लाई है अग्निपथ स्कीम, उसको वापस लिया जाए। ये स्कीम छात्रों को बेरोजगार करने वाली स्कीम है। एक युवाओं का देश के प्रति प्रेम है जिसको लेकर के युवा सेना में चाहते हैं और अपनी देश की रक्षा करना चाहते हैं। अगर आप बताइए जब 4 साल के बाद वो युवा रिटायर होगा 11 लाख रुपया लेकर के, तो वो किस नौकरी के लायक रहेगा? एक देश में डाटा बता रहा है जो पूर्व सैनिक है उस जितने रिटायर हुए उसमें से 1% को ही नौकरी मिल पाया है। क्या वो 4 साल के बाद किसी लायक रहेगा? सरकार का कहना है कि 4 साल के बाद अगर युवा आते हैं तो फिर 12 लाख रुपया जो मिलेगा उससे अपने नई जिंदगी का क्या 12 लाख रुपया से नई जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी? यहाँ हम अस्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं जो 12 लाख रुपया लीजिए। और हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा सरकार का कहना है। हम मतलब सरकार का ही कहना है, सरकार का सुरक्षा सलाहकार का कहना है जो आप रुपया लीजिए नई जिंदगी शुरू कीजिए। क्या 4 साल में देश प्रेम मतलब करके आएंगे तो वो नई जिंदगी क्या शुरू करेंगे? ये 4 साल में सरकार बोल रही है कि 4 साल में बुला लिया जाएगा, उसका ट्रेनिंग ही लंबा चलता है। देखिए सरकार कानून में लिखें ये जो 4 साल के बाद जो रिटायर करेंगे जो नौजवान उसको अस्थायी नौकरी दी जाएगी, कानून में इसकी गारंटी दी जाए तभी ना। आप बोल रहे हैं एक तरह से जो 4 साल आप नौकरी कीजिए, 4 साल के बाद आप पेंशन लीजिए जो 11 लाख। देखिए सारा सर है जो पेंशन का जो एक बोझ है सरकार पे, सरकार चाह रही है इसको ख़त्म करे। एक व्यवसाय की तरह देश को चलाना, पेंशन के बोझ को सरकार खत्म करे। हाँ, पेंशन की बोझ को सरकार खत्म करना चाहती है। सेना को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में लाना चाहती है। जो 4 साल के बाद वो बेरोजगार होंगे तो वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और तमाम चीज में जाएंगे। अग्निपथ योजना के विरोध में आज जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी पटना में आक्रोश मार्च निकाला है। जाप नेता राजू दानवीर के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पटना में प्रदर्शन किया है।
सरकार से तत्काल अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। एक दिन का राष्ट्रपति और एक दिन का गवर्नर, MP, MLA, मुख्य, इन लोगों को पेंशन देते थे, का है। और कानून बनाओ ना कि 5 साल का ही प्राइम मिनिस्टर होगा, CM होगा। पहले कानून बनाओ। जब इसके लिए कानून बनेगा और कोई घर की सुविधा नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगा MLA, MP को, जब सेना के लिए नहीं है, और जब ये इसके मन में डर होगा कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, हमको सुविधा नहीं मिलेगी, सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, तो आप हमको एक बात बताइए, वो जान देगा? वो मरने की तैयारी करेगा? रियल सैनिक बन पाएंगे? जज्बात होगी, हम तो बचने की हिम्मत करेंगे। कल आप झूठ फूस बोलते हो, अभी तक तो जुमलेबाजी किए, कोई नौकरी नहीं मिली। 16 करोड़ नौकरी कहाँ गई? अब 12 करोड़ लॉकडाउन के बाद, GST नोटबंदी, महंगाई के बाद खत्म हो गया रोजगार इस कंट्री से। अब कितने लोग आत्महत्या कर लिए लॉकडाउन के बाद। जेडीयू ने भी प्रोटेस्ट किया, कहा कि पुनर्विचार करने की जरूरत है। सर बिल्कुल, कौन पुनः पॉलिटिकल पार्टी भाई? पप्पू यादव तो दिल डे से कल भी हमने प्रदर्शन किया। कौन पॉलिटिकल पार्टी? कौन ट्वीट किया? कौन करता है भाई? इतना ज़्यादा सबको आप सारी चीज़ों को, कश्मीर मुद्दा से लेकर ED से लेकर के सबको आप कोलैप्स कर दिए। पूरा देश आप हिंदू मुसलमान में लगातार दंगा में, नफरत में बांट रहे हो, और एक तरफ पूरे देश को आप भारत को फिर से जला दिए, और ये पाठ पढ़ा रहा है कि ये दंगा ही है। तुम मंदिर मस्जिद में जब जलाए थे देश, मंडल कमंडल में, आरक्षण में, गुज्जर जाट आंदोलन में, स्वर्ण आंदोलन में, आप जब बैठिए, जब आप जलाए थे तब क्या हुआ था? आज जब नौजवान कर रहा है तो उसको लाठी गोली चला रहे हो। 100-150 से ऊपर लोग मर गए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। आप इसको वापस लीजिए। और पेंशन सुविधा सैनिक को, ये जो आपने बना दिया है नियोजित और संविदा, पूरा देश संविदा नहीं चाहता है। और 1 पेंशन 1 नेशन, 1 एजुकेशन, 1 हेल्थ, 1 इलेक्शन, 1 नेशन। क्या हुआ? पुराना पेंशन कांग्रेस ने कर दिया। आप पुराना पेंशन तो छोड़िए, मेरा सही पेंशन आप खत्म कर दिए। और सैनिक के सम्मान पर चोट, आंतरिक सुरक्षा पर सवाल, तो नहीं चलेगा। जाप कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार छात्रों और बेरोजगारों के हितों की अनदेखी कर रही है। बता दें कि आज आर्मी अभ्यर्थी बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री रेणु देवी के घर को निशाने पर लिया, उनके आवास पर जमकर पथराव किया। वहीं अब बेतिया में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर भी हमला हुआ है। इसके साथ ही बीजेपी विधायक विनय बिहारी के घर पर भी हमला हुआ है। सरकार की तरफ से सेना बहाली की नीति बदले जाने को लेकर लगातार उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन के तीसरे दिन आज सुबह से ही बिहार के सभी जिलों में छात्र उग्र आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। रेलवे के बाद अब प्रदर्शनकारी छात्र सड़क पर उतर गए हैं। लगातार बीजेपी के नेताओं के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। छपरा में बीजेपी के विधायक के घर पर हमला हुआ था। इसके बाद बीजेपी कार्यालय के ऊपर भी कई जगह हमला हुआ और आज डिप्टी CM रेणु देवी के घर पर भी आंदोलनकारी छात्रों ने जमकर हंगामा किया और पथराव किया। इसके साथ ही संजय जायसवाल और विनय बिहारी के आवास पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला बोला है। डेस्क रिपोर्ट बोलता बिहार। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।